अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुबशिर अहमद। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ उस कहानी का आगाज़ कुछ यूँ है। तुम आओगे नहीं? मैंने अपने मलमल के दुपट्टे को उंगलियों में मरोड़ते हुए पूछा। लगता तो नहीं कि आओगे, हर मर्तबा टाल देते हो। ज़रूर आऊँगा भाई, ज़रूर आऊँगा। तुम्हारे हसन भाई मेरे भी भाई हैं, उनकी शादी पर ज़रूर आऊँगा, मेरा यकीन करो। काशिफ ने दिलासा दिया। रूशा, मैं भी यहाँ उतना ही उदास हूँ जितना कि तुम वहाँ। मैं आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं हिचकियाँ लेकर रोने लगी। अरे तुम रो रही हो? तुम्हें मालूम तो है मैं कारोबार के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है अपनों से दूर रहने का। काशिफ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और हसीब बहुत उदास हैं। हमें अपने पास बुला लो, अगर खुद नहीं आ सकते तो। मैं रोते हुए बोली। अभी नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। उसने ये कहकर कॉल काट दी। हेलो हेलो, मैं कहती रह गई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। या अल्लाह, मेरी मदद कर। काशिफ मुझे अपने पास बुला ले। हर बार आने का वादा करता है लेकिन आता नहीं। मैंने बहते आंसुओं को रोकना चाहा, लेकिन ना रोक पाई। 2 दिन के वक्फे के बाद उस दुश्मने जान की आवाज़ दोबारा सेल फोन पर उभरी। हेलो, कैसी हो? वो बोला। आवाज़ में हमेशा की तरह जादू था। ठीक हूँ, मैंने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। नाराज़ हो मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। शायद अल्लाह की मर्जी यही है और मेरी किस्मत में सिर्फ इंतज़ार ही लिखा है। मैंने आह भरते हुए कहा। देखो अरूशा, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, तुम समझने की कोशिश तो करो। वो एक मर्तबा फिर समझाने लगा। लेकिन तुमने कहा था कि तुम हसन भाई की शादी पर ज़रूर आओगे। क्या इस मर्तबा भी ऐसा मुमकिन नहीं? मैं एक बार फिर रो देने को थी। अजब बेबसी की हालत थी। नहीं, मैं अगले महीने हसन भाई की शादी से 1 हफ्ता कबल इंशाल्लाह तुम्हारे पास होऊंगा। उसने तो जैसे मेरे सर पर धमाका ही कर दिया था। मैं इस जवाब के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। क्या? मैं उछल पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम आ रहे हो वापस? उफ मेरे खुदा, मैं अभी सबको बताती हूँ। मुझसे खुशी संभाले ना संभल रही थी। मैं फ़ोन बंद करके सबको दीवानों की तरह ये खुशखबरी देती रही। शाम को मैं दीवार से लटके कैलेंडर के सामने खड़ी थी। सफर में आने वाले हसीन लम्हात थे। अल्लाह करे ये महीना जल्दी गुजर जाए और हमारा लाडला काशिफ जल्द वापस आ जाए। इतना अरसा गुजर गया इसे देखे। मुझे तो डर है कि कहीं हम इंतजार में इस दुनिया से चले ही न जाएं। अम्मी जान ने मुझे गले से लगाते हुए कहा। आ तो रहे हैं काशिफ, अपनी फिर आप नाहक परेशान हो रही हैं। मेरी और काशिफ की शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 साल बाद हसीब पैदा हुआ। कारोबार के सिलसिले में काशिफ को न्यूयॉर्क जाना था, सिर्फ 3 माह के लिए, लेकिन अब 5 माह होने वाले थे। मैं दिन गिन गिन कर उसका इंतजार कर रही थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। रात को रवाना होने से कबल उसने मुझसे बात की और वो बहुत खुश था मेरी तरह। दूसरी तरफ काशिफ न्यूयॉर्क से फ्लाइट नंबर 914 में सवार हुआ, जो रात 10 बजे मियामी से रवाना हुई। कंट्रोल रूम से पायलट का राब्ता रात के 12 बजे तक गायब रहा। पायलट ने इन सबको शब बखैर भी कहा। फिर अचानक इसका सिलसिला मुनक़ता हो गया और बावजूद मुसलसल कोशिश के दोबारा बहाल न हो सका। दर हकीकत जहाज गायब हो चुका था, ऐसे जैसे कि फिजा में तहलील हो गया हो। अगली सुबह जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अजीब व गरीब खबर सुनने को मिली। ये फ्लाइट 914 जिसमें काशिफ आ रहा था वो पुरइसरार तौर पर गायब हो गई है। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मैं बेहोश होने लगी। अम्मी जान ने मुझे संभाला। कुछ अरसा तक त्यारे की तलाश जारी रही, लेकिन फिर सब खामोश होकर बैठ गए। फिर दिन और रात भी मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। सूरज रोज सुबह एक नई उम्मीद साथ लाता और शाम को दिल पर उदासी की एक नई चोट लगाकर गुरूब हो जाता। मैं काशिफ का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई और हसीब जवान हो गया। फिर ठीक 37 साल बाद फ्लाइट 914 क्राक्स वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर नमूदार हुई। यकीन जानिए, पूरे 37 साल बाद आज काशिफ मेरे सामने मौजूद थे। मेरी नम आंखें उसे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ देख रही थी। तुम कहाँ रह गए थे काशिफ? अम्मा अब्बा तुम्हारा इंतजार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन तुम नहीं आए। मैं शिकवा गुना थी। काशिफ ने मुस्कुरा कर मुझे गले से लगा लिया। अब आ गया हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो अब चलकर आराम कर लो, कब से जाग रही हो? ज़हरा, अम्मी कब से सो रही हैं? जाओ उठाओ उन्हें। हसीब तीसरी बार माँ के कमरे से जाग कर आया था और अब परेशान होकर बीवी से उन्हें उठाने को कह रहा था। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, अब तो इशा का वक्त होने वाला है, मैं उठाती हूँ। ये कहकर ज़हरा उनके कमरे के जानिब चल दी और फिर घर उसकी चीखों से गूंज उठा। आज 10वां रोज़ है।
मैं रोज उनकी कब्र पर जाता हूँ और सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि माँ की जुदाई का गम वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा, लेकिन मैं उस लम्हे को कैसे फरामोश करूँ जब ज़हरा के चीखने पर मैं अम्मी के कमरे की जानिब भागा था। उन्होंने अबू का हाथ थामा हुआ था। दोनों ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कमरे से बाहर चले गए। ये मंजर इतना वाज़ेह था कि मैं इसको अपना वहम करतान ही नहीं सकता। जब आंखें बंद करता हूँ तो वही मंजर आंखों के सामने आ जाता है और मैं जल्दी से उठकर वुजू करता हूँ और अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए नफल अदा करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। नाजरीन, इसी के साथ आज की कहानी का इख्तिताम हुआ। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको जल्द अज जल्द मिल सके।